ज्येष्ठ संतान प्रगति में कोई ना कोई रुकावट आती है, उसे मानसिक तनाव हो सकता है। व्यक्ति में शोध, गूढ़ ज्ञान और गहरे सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा पैदा करता है। आपको खर्चीला जीवन साथी देता है, सुंदर जीवन साथी देता है। जातक की माता अपने ही संतान के कारण तनाव, असहमति और कष्ट झेलती है। जातक को हृदय संबंधित बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। सभी ज्योतिष प्रेमी जन को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज राहु के एपिसोड में हम जानेंगे कि वृषभ लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में स्थित धनु राशि का राहु क्या फल देता है। क्या आपके जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिनका कोई तार्किक कारण नहीं मिलता। अगर आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में धनु राशि में राहु है तो यह साधारण राहु नहीं है, यह कोदंड राहु हो सकता है। सावधान, अगर राहु पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो केवल धनहानि नहीं देता बल्कि अज्ञात रोगों का संकेत भी देता है। आज हम जातक रत्न प्रदीप के गुप्त रहस्य को खोलेंगे। या आपकी माता अपने संतानों से दुखी रहती है? वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वृषभ लग्न में धनु राशि में स्थित अष्टम भाव में राहु की स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती, क्योंकि यह गुरु की राशि में होने के कारण उसकी यह मित्र राशि नहीं है। जब राहु अष्टम भाव में धनु राशि में होता है तो यह राहु धनु अर्थात कोदंड राशि में होने से कोदंड राहु कहलाता है, जो जीवन में उतार चढ़ाव और संकट देता है, गुप्त पीड़ाओं को बढ़ा देता है। अष्टम भाव स्वयं आयु और गुप्त रोगों का भाव है, जैसा कि आप जानते हैं। यह विरासत और गूढ़ विषयों का भी भाव है। इसलिए यहाँ राहु की स्थिति जातक के लिए मानसिक और भौतिक दोनों स्तर पर चुनौती देती है। जातक रत्न प्रदीप में कहा है कि राहु जातक की धन संपत्ति नष्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह साथ में आपके जीवन में धन संपत्ति संबंधित उठापटक कर सकता है। यह व्यक्ति को वित्तीय असुरक्षा का अनुभव करा सकता है, लेकिन यह विदेश की यात्रा भी करवा सकता है। आपका जीवन साथी खर्चीला होगा, धन की बचत नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं कि धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और ये तीनों नक्षत्र में पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र है, जिसके विश्वंतरी महादशा अनुसार अधिपति केतु और देवता निरुति हैं, जो विनाश, विघटन और पुराने ढांचों को तोड़कर नया बनाने की शक्ति देते हैं। मूल नक्षत्र जड़ से जुड़ा हुआ है, यह जड़ का गुच्छा है। इसलिए यहाँ पर स्थित राहु हर वस्तु की जड़ पर जाने की वृत्ति प्रदान करता है, सच्चाई को खोदकर निकालने की, असत्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति देता है। यहाँ राहु केतु की आध्यात्मिक रहस्यमय ऊर्जा के साथ मिलकर व्यक्ति में शोध, गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष तंत्र, मनोविज्ञान और गहरे सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा पैदा करता है। यह योग कई बार जीवन में अचानक घटनाएं या उसी से एक नए रास्ते, नई पहचान और आध्यात्मिक जागरण का संकेत भी देता है। यदि आप स्वाध्याय, सेवा, मंत्र साधना और गुरु के मार्गदर्शन में रहकर कार्य करें तो ये आपको आध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति गहन शोधकर्ता, वैदिक ज्ञानी, धर्मशास्त्री, ज्योतिष या किसी भी अकल्ट साइंस के असाधारण विषय में दक्षता प्राप्त करता है। ज्ञान और भूमि दोनों संपत्ति में यह वृद्धि के योग बनाता है। जब राहु धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित होता है तब अज्ञात या जटिल रोगों के कारण कष्ट
या मृत्यु जैसी आशंकाएं उत्पन्न करता है, लेकिन मारता नहीं है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का राहु आपको खर्चीला जीवन साथी देता है, सुंदर जीवन साथी देता है, चालाक जीवन साथी देता है। धनु राशि में स्थित उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में राहु और अष्टम भाव जातक को हृदय संबंधित परेशानी, श्वसन क्रिया में दबाव, तनाव का योग, ये सब मिलाकर देता है, जिससे व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि ऐसी परिस्थिति आपकी है तो समय समय पर आपको डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। इस नक्षत्र में राहु यदि शनि के संपर्क में, दृष्टि, युति या परस्पर संबंध से संलग्न होता है तो जातक को विदेश यात्रा तो होती है, किंतु वहाँ पर उसे नाना प्रकार की तकलीफें होती हैं, स्थायी सुख नहीं मिलता। कभी कभी विदेश में गंभीर रोग और मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है। अष्टम भाव एवं धनु राशि में राहु की स्थिति से जातक की माता अपने ही संतान के कारण तनाव, असहमति और कष्ट झेलती है। इसी प्रकार आपके छोटे भाई बहन को धन संबंधित धोखा मिल सकता है, इसलिए उन्हें भी सलाह दीजिए कि गलत निवेश या अविश्वसनीय व्यक्ति के साथ कोई भी आर्थिक व्यवहार न करें। अष्टम भाव एवं धनु राशि में राहु अपने बड़े भाई बहन के लिए ऐसा वातावरण बनाता है कि वे अपने ही कैरियर, अपने ही कार्य से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। उन्हें अपने प्रोफेशनल जीवन में अधूरापन, असफलता महसूस होती रहती है, जिसे हम कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, वो उन्हें प्राप्त नहीं होता। या राहु आपकी ज्येष्ठ संतान की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उसे परिणाम नहीं देता, उसकी शैक्षणिक प्रगति में कोई ना कोई रुकावट आती है। ज्येष्ठ संतान की शिक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण उसे मानसिक तनाव हो सकता है। आपको उसका योग्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह योग कभी कभी संतान को भटकाव, एकाग्रता की कमी भी दे सकता है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कोदंड राहु अर्थात धनु राशि का राहु व्यक्ति को कहता है संयम से रहो, प्रगति अवश्य होगी। ऐसा व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली, आध्यात्मिक वृत्ति वाला शोधकर्ता बनता है। यदि आपका राहु अष्टम भाव में मूल नक्षत्र में है तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्वाषाढ़ा में है तो बुध का उपाय करना चाहिए, और यदि उत्तराषाढ़ा में है तो आपको किसी भी गुरु की समाधि पर नियमित जाना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा पालनी चाहिए, गुरु की अवहेलना नहीं करनी है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हाँ, आपकी कमेंट मेरे लिए उपहार है, उस उपहार के माध्यम से मैं आपके साथ और भी अच्छी तरह से अपनी बात रख सकूँगा। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे।